नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और जैसे हम लोगों ने मेरी पहली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे हम एक डोमेन नेम ले सकते हैं, डोमेन नेम क्या होता है, हुइस क्या होता है, और मैंने आपको रियल परचेज करके दिखाया था एक डोमेन नेम का। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वेब होस्टिंग क्या होती है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, और आप कैसे एक वेब होस्टिंग परचेज कर सकते हैं, और उसको कैसे पॉइंट किया जाता है एक डोमेन नेम से। तो स्टार्ट करते हैं वेब होस्टिंग से दोस्तों। तो बेसिकली दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे डाटा सेंटर्स हैं, मतलब बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे आपकी गूगल है, फेसबुक है। इसके अलावा जैसे गोडैडी है, ठीक है, तो गोडैडी हो गया। और गोडैडी के अलावा बहुत सारी कॉन्टोको है, जर्मनी की कंपनी। तो इन लोगों के बहुत सारे डाटा सेंटर्स हैं। डाटा सेंटर्स एक्चुअली कुछ नहीं होता, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपका जैसे एक घर है, घर का एक कमरा है, कमरे के अंदर उन्होंने छोटे छोटे कंप्यूटर्स डाले हुए हैं। तो कंप्यूटर्स ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ मतलब प्योर जैसे लैपटॉप के फॉर्म्स में है, वो लैपटॉप्स के फॉर्म में नहीं है, वो मतलब पेयर मेटल है। मतलब वहाँ पे आपका मदरबोर्ड वगैरह उन्होंने रखा हुआ है, और एक सिंगल पावर कॉर्ड है, मतलब वो पूरी पूरी ग्रिड को मतलब पावर दे रही है, पूरे के जितने भी वहाँ पे सीपीयूज वगैरह होंगे। तो उसके मतलब वो एक वेब होस्टिंग, मतलब वहाँ पे हम अपनी डाटा स्टोर करते हैं। और उस जो हर हर सर्वर का, हर होस्टिंग का, हर नोड का एक आईपी होता है। उस आईपी से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, डोमेन नेम लेके हम अपनी आईपी उसके ऊपर मास्क कर देते हैं, सो दैट कि अगर हम डोमेन नेम डालें तो वो आईपी ही कॉल हो। तो बेसिकली वेब होस्टिंग का ये काम होता है कि वो वहाँ पे जो हमारी फाइल्स वगैरह रखी हुई हैं वो वहाँ पे स्टोर करता है। तो अब जैसे आपका कंप्यूटर है, मतलब वो भी एक 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 तरीके का सर्वर ही है, क्योंकि इसमें भी आपका डाटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मेरा ये फोल्डर खोला हुआ है, यहाँ पे दिस पीसी न्यू वॉल्यूम ई स्वीडन करके फोल्डर है। अगर मैं इसको ब्राउज़र में खोलूँगा, किसी भी ब्राउज़र में, तो एक ये इस तरीके से फाइल का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे बहुत सारी फोटोज वगैरह हैं, ये डॉक्यूमेंट्स जो जो हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब सर्वर भी होता है, लेकिन सर्वर में आप ये, क्योंकि ये तो लोकल फाइल है, लोकल स्टोरेज है, तो यहाँ से आप इस तरीके से कॉल करते हो। और जो रिमोट सर्वर होता है, जो आपका मतलब कहीं दूर सर्वर है जहाँ पे आप होस्टिंग लोगे, तो वहाँ पे आप उसको आईपी से कॉल कराते हो, या आप उसके ऊपर डोमेन मास्क करके आप फिर उसको डोमेन से कॉल कराते हो। तो बेसिकली यही है एक वेब होस्टिंग। और अब वेब होस्टिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे होस्टिंग के प्रकार, अब शेयर्ड होस्टिंग है, क्लाउड होस्टिंग है, वीपीएस है, वर्चुअल प्राइवेट होस्टिंग, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर बोलते हैं वैसे हमसे, और एक डेडिकेटेड सर्वर, डेडिकेटेड होस्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं डेडिकेटेड होस्टिंग से। तो दोस्तों, डेडिकेटेड होस्टिंग क्या है कि एक जैसे जो कंपनियां होती हैं वो बिल्कुल रॉ से स्टार्ट करती हैं, बिल्कुल स्क्रैच से। उनको सारी चीज़ें बिल्कुल वो, क्योंकि सिक्योरिटी के मामले में वो अपना डाटा किसी के पास नहीं कर सकती होल्ड, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे मतलब मैंने मैंने एक कंपनी के साथ काम किया था, माई उपचार है उनका नाम। तो उन्होंने डिजिटल ओशन से स्टार्ट किया था। डिजिटल ओशन में उन्होंने एक डेडिकेटेड सर्वर लिया, फिर वहीं पे उन्होंने सारी चीज़ें वहीं पे अपना बिल्डअप करना शुरू करा, उनका एसक्यूएल डाटाबेस वगैरह सब कुछ। तो वो डेडिकेटेड होस्टिंग होती है जो बड़े बड़े एंटरप्राइजेस या कंपनीज वगैरह लेती हैं। और फिर उसके बाद आता है वर्चुअल प्राइवेट होस्टिंग, जिसको आमतौर पे हम वीपीएस होस्टिंग भी बोलते हैं। तो वीपीएस होस्टिंग क्या होता है दोस्तों, जो साइटें होती हैं जिनमें बहुत अच्छा खासा मतलब ट्रैफिक होता है, अच्छे खासे लोग उसमें विजिट कर रहे होते हैं, तो ये जो बाकी शेयर्ड होस्टिंग होती है, तो ये उतना ट्रैफिक बियर नहीं कर सकती, उतना झेल नहीं सकती। तो उसके लिए क्या होता है कि हम लोग वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पे, वीपीएस पे हम लोग मतलब माइग्रेट कर जाते हैं, और वीपीएस उस ज़्यादा लोड को ले पाता है। तो वीपीएस में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मतलब टाइप्स तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ये है कि आप उसे अपग्रेड कर सकते हो रैम के हिसाब से, सीपीयू के हिसाब से, और उसके स्टोरेज के हिसाब से। अब क्लाउड होस्टिंग क्या होता है दोस्तों, क्लाउड होस्टिंग वैसे तो मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नया टॉपिक है क्लाउड होस्टिंग, मतलब लेकिन अभी हाल में ही आया, हाल के 5-7 सालों में ही क्लाउड होस्टिंग आया। क्लाउड होस्टिंग एक्चुअली कुछ नहीं है, मतलब इसमें क्या है कि आप एक समझ लीजिए, एक बिल्डिंग है, उसमें अपार्टमेंट्स हैं बहुत सारे, और वो अपार्टमेंट आपको मतलब रेंट पे दिया हुआ है।
आपके पास फ्रीडम तो है, लेकिन आपकी फ्रीडम मतलब काफ़ी लिमिटेड है। आप इसे वीपीएस के साथ ही आप इसे मतलब कंपेयर कर सकते हैं, मतलब उसी के सिमिलर ही है ये। और बाकी अब आती है बात शेयर्ड होस्टिंग की। शेयर्ड होस्टिंग ये होती है दोस्तों, जैसे मुझे विश्वास है अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप न्यूबी हैं, मतलब आपने जैसे स्टार्ट किया है कि होस्टिंग कैसे लेते हैं, साइट कैसे बनाते हैं, डोमेन कैसे लेना है। तो शेयर्ड होस्टिंग उन्हीं के लिए है जो मतलब बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम भी इस वीडियो में शेयर्ड होस्टिंग ही लेंगे, क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं, देन हम धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रैफिक आता है फिर हम वीपीएस और डेडिकेटेड सर्वर की तरफ जाते हैं। इसके साथ इसमें और भी सारी चीज़ें होती हैं, मैनेज्ड होस्टिंग और अनमैनेज्ड होस्टिंग। तो वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा कि मैनेज्ड होस्टिंग क्या होती है, सेमी मैनेज्ड होस्टिंग क्या होती है। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ दोस्तों, कि हम एक होस्टिंग कैसे परचेज कर सकते हैं और कैसे उसको हम पॉइंट करेंगे एक डोमेन नेम से। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा मैंने एक डोमेन नेम ऑलरेडी ले लिया है यहाँ पे। ये मेरा डोमेन नेम है sportsrite.com। तो अब हम इस के लिए एक होस्टिंग परचेज करेंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप जहाँ से आपने डोमेन लिया है आप होस्टिंग भी वहीं से लीजिए, ऐसा नहीं है। आप होस्टिंग और डोमेन अलग अलग साइट जगह से भी ले सकते हैं, उसको पॉइंट कर सकते हैं आप, ठीक है। सिर्फ नेम सर्वर आपको चेंज करने होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे जैसे मैंने बताया था यहाँ पे बहुत सारे होस्टिंग, बहुत सारे होस्टिंग के टाइप्स होते हैं। तो हमको शेड वाला लेना है, उसमें भी शेड में भी होस्टिंग एंड इसमें ना ये लोग बहुत थोड़ा सा चीज़ों को कंफ्यूज कर देते हैं। वर्डप्रेस होस्टिंग, तो वर्डप्रेस होस्टिंग ऐसे मतलब कोई नया टर्म नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से ही वो है। अगर आप बेसिक एक होस्टिंग भी लेते हैं तो वो भी वर्डप्रेस होस्टिंग ही होती है। आप अगर वर्डप्रेस, मैंने कई बार देखा है कि जो मेरे दोस्त लोग हैं वो वर्डप्रेस होस्टिंग लेते हैं तो उसमें cPanel की डिटेल्स नहीं देते, वो आती नहीं है, आपको अलग से उनको मतलब चैट में बात करनी पड़ती है कि एक सेकंड में बहुत स्लो चल रहा है, मैं वैसे करके खोलता हूँ इसे। हाँ, अब यहाँ से हम होस्टिंग में जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे होस्टिंग के ऑप्शंस हैं। देखिए ये तो है, ये तो हमको बिल्कुल छोड़ ही देना है क्योंकि ये डेडिकेटेड सर्वर और वीपीएस वगैरह है। ये जो है ये वर्डप्रेस होस्टिंग है, मैनेज्ड वर्डप्रेस प्रो, ये मुझे बेकार लगता है, इसमें कुछ है नहीं। मतलब जो ये बेसिक चीज़ें हैं वही ये चीज़ें, ये दो चीज़ें इन्होंने मतलब एक्स्ट्रा बनाई हुई हैं, इनका कोई सच कोई इनका यूज़ नहीं। हाँ मतलब अगर आप को वर्डप्रेस में ही जाना है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। वैसे आप अगर ये भी चूज़ करेंगे बेसिक तो भी आप ये चीज़ कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ अलग दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्लान उन्होंने दिए हैं। स्टार्टर प्लान है, फिर इकोनॉमी, फिर डिलक्स, फिर अल्टीमेट। तो हम स्टार्टर करेंगे, इसमें ज़्यादा है नहीं, मतलब चीज़ें बस स्टोरेज का फ़र्क है और थोड़ा सा रैम का। तो रैम तो ये है कि आपको जो आप सबसे छोटा लेते हो तो आपको 256 MB अलॉट करते हैं, मतलब विच इज़ फाइन फॉर अ न्यू वेबसाइट। और बाकी 30 GB स्टोरेज है तो ठीक है, 30 GB इज़ इनफ, मोर देन इनफ। अब 30 GB आप यूज़ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके साथ साथ ये है कि इसमें दूसरा प्लान है, इसमें आपका एक वेबसाइट है उसमें 100 GB का स्टोरेज मिलता है, 10 डाटाबेस मिलते हैं, ये भी सही है। और फिर इसमें आप अनलिमिटेड साइट्स होस्ट कर सकते हैं, ये भी अच्छा प्लान है डिलक्स, तब सही है ये भी। बाकी ये कोई खास फीचर है नहीं इसमें। सी पैनल के अंदर एक ऑप्शन होता है सॉफ्ट लीव्स, उसमें आपको ये ऑप्शन ये मतलब फीचर मिलता है, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे ऐड टू कार्ट करते हैं। ओके, तो हमें ये सिर्फ 1 महीने के लिए लेना है। आप अपने हिसाब से जैसा भी आपको सही लगे आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो हमें ये लगभग 200 रुपये के आसपास का पड़ेगा, 200 के आसपास का। मैं यूपीआई प्रीफर करता हूँ, ठीक है। इसमें इन्होंने 18% टैक्स भी जोड़ दिया दोस्तों। अगर आप देखेंगे 35, तो
टोटल टैक्स है ये 35, इसमें ICNN फीस ही नहीं है। ICNN फीस आपकी सिर्फ डोमेन के नाम साथ लगती है, तो मेरे को ये चुकाने होंगे 234 रुपये। ठीक है, तो मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी ये बताया था, अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, जो भी आप उसे बोलते हैं, तो आप इसको अनचेक कर दीजिएगा, वरना क्या होगा कि जो आपकी ये ड्यूरेशन है 1 मंथ की, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपको चार्ज करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम ये परचेज कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट परचेज। ओके, तो दोस्तों मैं जो है वो UPI प्रीफर करता हूँ, तो मैं UPI से पेमेंट करूँगा। तो ये QR कोड मेरे सामने आ गया, और तो मैं ये पेमेंट कर चुका हूँ। कभी कभी ये थोड़ा टाइम लेते हैं। मेरे एंड से पेमेंट हो चुकी है, तो मैं वेट करता हूँ दोस्तों। तो फाइनली ये कंप्लीट हो गई परचेस। 234 रुपये मैंने यहाँ चुकाए हैं। 1 महीने की होस्टिंग है स्टार्टर प्लान है इनका, और मेरे पास ये मैसेज भी आ चुका है। ओके, तो अब दोस्तों हमने डोमेन भी परचेज कर लिया है, और हमारे पास अब होस्टिंग भी है। तो अब जो आखिरी चीज़ रह जाती है वो डोमेन को पॉइंट करना रह जाता है। ठीक है, तो एक डोमेन को पॉइंट करना बहुत आसान है, आपको ज़्यादा इसमें, चूंकि हमारा डोमेन और होस्टिंग दोनों GoDaddy में है, तो काफ़ी आसान है इसको पॉइंट करना। ठीक है, तो ये हमारा डोमेन है और ये हमारा प्लान है। ठीक है, इसमें हमारे पास एक ऑप्शन है कि डायरेक्ट हम यहाँ से इस डोमेन को यहाँ पे पॉइंट कर सकें। ठीक है, तो हम इसको सेटअप पे क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि ये हमसे डोमेन पूछेगा कि व्हाट डोमेन डू यू वांट टू यूज़। तो हमारे पास ऑलरेडी जैसे ये स्पोर्ट्स वाइड है, तो हम इसका नाम डालेंगे, ये अपने आप ही आ जाएगा। तो ये हमें बताता है कि आप कौन सा डाटा सेंटर, इनके अलग अलग लोकेशन पे इनके डाटा सेंटर्स हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था। तो हम क्या करते हैं, मैं अभी जैसे इंडिया में हूँ, तो मैं सबसे नज़दीक वाला जो सर्वर होगा वो प्रीफर करूँगा, एशिया का। We recommend using WordPress as your application to build your website. ये रिकमेंड कर रहे हैं कि वेबसाइट आप वर्डप्रेस पे बनाइए, लेकिन ठीक अभी मेरे को मतलब ज़रूरत नहीं है, मैं इसको बाद में वर्डप्रेस डालूंगा। इसमें कैसे डालते हैं, क्या डालते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अगर ऐसा नहीं होता तो कैसे होता, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे ये आपका डोमेन है, तो अगर मतलब आपको ये डोमेन किसी दूसरी जगह से आपने परचेज किया होता, तो आप इसे कैसे करते हैं, मैं आपको वो चीज़ भी बता देता हूँ। आपको यहाँ DNS टेम्पलेट में जाना था या मैनेज जोन्स में जाना था, और यहाँ पे अपना डोमेन नेम सर्च करना था और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नेम सर्वर का। आपको सिर्फ जब आप वहाँ से डोमेन परचेज करते हैं या होस्टिंग परचेज करते हैं, तो आपके पास एक मेल आता है जिसमें आपको नेम सर्वर की डिटेल्स दी होती है। आपको जस्ट ये नेम सर्वर यहाँ पे चेंज करने होते हैं, और वो ऑटोमेटिकली आपका जो डोमेन है वो वहाँ पे जो होस्टिंग होती है वहाँ पे वो पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा सा सेटअप करने में इसमें टाइम लगता है, हम लोग वेट करेंगे।
बहुत सारी साइट्स हैं दोस्तों जो आप यूज़ कर सकते हो होस्टिंग के लिए। यहाँ पे होस्टिंगर है। अभी मैं हाल के टाइम में ये देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग होस्टिंगर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी इजी है और ये चीप भी है उसके कंपैरिजन, आपका ये GoDaddy के कंपैरिजन, तो वो काफ़ी सही पड़ता है। और इसके अलावा बिग रॉक है इंडिया की दूसरी साइट, ये भी आप यूज़ कर सकते हो होस्टिंग के लिए। और इसके अलावा आप एक और होस्टगेटर है, होस्टगेटर, या फिर अपना ब्लू होस्ट भी है, आप ब्लू होस्ट भी यूज़ कर सकते हो। अलग अलग प्राइसिंग है, लेकिन आप देख रहे होगे कि जो मतलब बेसिक प्राइस है, स्टार्टिंग प्राइस, वो लगभग सबका सेम ही है। इसका थोड़ा महंगा है, महंगा नहीं है, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे। यहाँ पे जैसे 99 है, तो अगर आप जैसे इसको करेंगे तो वही वाला हिसाब हो जाएगा जैसे अभी GoDaddy के साथ हुआ कि आपने जैसे वहाँ पे किया और वो आपको मतलब आपको अगर आप कम टाइम सेलेक्ट करते हैं तो वो आपका ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ा देता है। इसमें भी वही प्राइस है 99। अगर आप 5 साल के लिए लेंगे, 1 साल के 1 महीने के लिए, तो अगर आप 1 साल के लिए आपको लेना पड़ेगा तो तब जाके आपको 149 का पड़ेगा। इसका मैं कह नहीं सकता हूँ कितना है क्या है। तो दोस्तों पता नहीं कितना टाइम लेगा ये, मेरे पास फ़िलहाल कोई दूसरा मेल आया नहीं है, इसका सिर्फ ये होस्टिंग का ही आया था। तो ये अकाउंट सेटअप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, हम वेट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये सेटअप कंप्लीट हो गया और फाइनली यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे इन्होंने मैसेज शो कर दिया ऑनबोर्डिंग कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो अब हम अपने डैशबोर्ड में जा सकते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो डोमेन नेम है ये इसमें पॉइंट हो चुका है। अगर हम इसे एक्सेस करते हैं तो जैसे ओपन लिंक इन न्यू टैब कमिंग सून, ठीक है। तो हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं? फाइल मैनेजर के थ्रू। फाइल मैनेजर जो जैसे मैंने आपको अपना लोकल स्टोरेज का फाइल दिखाई थी, यहाँ पे आपको सारी फाइल्स वगैरह मिल जाएंगी। तो पब्लिक अंडरस्कोर HTML के अंदर ये सारी फाइल्स होती हैं। तो ये जो हैं ये फाइल्स, ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ उसके ट्रैश। और अगर मैं इसमें एक कस्टम फाइल बनाता हूँ index.html, और मैं इसमें लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो आप ये देखें, इसमें ये साइट इसमें आ गई है। ये जो index.html पेज है वो यहाँ पे कॉल हो रहा है और ये अब यहाँ पे मेरे को इस डोमेन पे दिखा रहा है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ अब जो हमें करनी है दोस्तों वो ये है कि हम इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। वैसे तो आपके पास पहले भी ऑप्शन था वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं, हमको यहाँ वर्डप्रेस सेलेक्ट करना है। तो बस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन। और यहाँ पे HTTP और HTTPS ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ये दोनों के अलग अलग क्या क्या होता है। अगर किसी डायरेक्टरी में आपको इंस्टॉल करना है तो आपके पास वो भी ऑप्शन यहाँ पे है, लेकिन हम किसी डायरेक्टरी में इसे इंस्टॉल नहीं करेंगे। और आपको ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह इसमें सारी चीज़ें हैं, मैं कुछ भी इसमें मतलब छेड़ूंगा नहीं। और बस ये जो है पासवर्ड, ये आप अपने पास कॉपी कर लीजिएगा, बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। देन आप इसको इंस्टॉल कर दीजिए।
तो दोस्तों इसमें जो है हमारा वर्डप्रेस वो इंस्टॉल हो चुका है, और जो ये है इसको एक्सेस करने का तरीका वो मैं आपको बता देता हूँ। wp-admin, इस तरीके से आप अपने साइट के डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट, मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूज़ करूँगा, डिफ़ॉल्ट थीम वगैरह। तो ये हमारा बैकएंड खुल गया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आपके नहीं आया, कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ये जो होस्टिंग का लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसको ले लीजिएगा अगर आप GoDaddy से परचेज़ करते हैं। तो चलता हूँ दोस्तों।